हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हैथवे भवानी के ऊपर एनालिसिस करेंगे फ्रेंड्स। और इसमें हम लोग दो टाइप की एनालिसिस करेंगे। बेसिकली पहली जो हमारी एनालिसिस रहेगी वो फंडामेंटल एनालिसिस रहेगी, और जो दूसरी एनालिसिस फ्रेंड्स रहेगी वो रहेगी हमारी चार्ट्स के ऊपर, जो कि चार्ट में इसका क्या पैटर्न बनना है बेसिकली, तो हम वहाँ पे देखेंगे। तो अगर आपको चार्ट एनालिसिस देखनी है, अगर शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको देखना हो तो आप इस वीडियो को स्किप करके डायरेक्ट टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर जा सकते हैं। और अगर आपको पूरा देखना है फंडामेंटल एनालिसिस और प्लस चार्ट देखना, तो आप दोनों देख सकते हैं। गाइस, धीरे धीरे हम लोग कर करके एक एक चीज़ हम लोग इसकी एनालिसिस करेंगे, हर चीज़ देखेंगे। तो बेसिकली ये कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसमें नो डेप्थ है फ्रेंड्स, यानी कि कंपनी का कोई भी कर्जा वगैरह नहीं है। और अगर आप देखिए तो यहाँ पे इनके जो एनुअल नेट प्रॉफिट इम्प्रूविंग फॉर लास्ट 2 ईयर्स, तो एक बहुत ही अच्छी बात है। और कंपनी विद ज़ीरो प्रमोटर प्लेज, जो कि बहुत ही अच्छी बात है फ्रेंड्स। ये तीनों चीज़ें बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं अगर किसी स्टॉक को एक नया मीन्स बहुत ही अच्छे रिटर्न्स देने, तो ये तीनों बात जाहिर सी बात है होनी चाहिए। अगर हम इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन फ्रेंड्स देखेंगे तो ऑलमोस्ट 16 करोड़ का है, जो कि मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा मार्केट कैपिटलाइजेशन कम है। बट कोई बात नहीं, आइए देखते हैं अदर चीज़ें हम लोग देखते हैं। डिविडेंड नहीं देती है फ्रेंड्स, और पी इसका भी जो है 5.05 का है। और अभी जो एग्जैक्टली अगर आप देखें तो इसका जो आपको इंडस्ट्री पी दिखेगा ये ऑलमोस्ट 27 तक का दिखेगा। तो अगर हम इससे कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा नीचे है इसका पी, बहुत मीन्स नीचे है। और एक सही टाइम, ये एग्जैक्टली आपका एक टाइम हो सकता है एक अच्छी बाइंग का, बट हमको वो जो अभी एग्जैक्टली अच्छी बाइंग जिसे हम कहते हैं वो हमें चार्ट से ही पता लगेगी। बट अगर हम पी देख के ख़रीदते हैं तो भी पी में अच्छा खासा मीन्स जो इंडस्ट्री है, जिस इंडस्ट्री से ये है जो बनाती है मीन्स केबल वगैरह का मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि इंडस्ट्री काफ़ी भागा है और ये शेयर अभी उतना भागा नहीं है। ये हमें दिख रहा है फ्रेंड्स। और अगर हम इसमें ईपीएस देखें तो ईपीएस नो डाउट पॉजिटिव है, अर्निंग पर शेयर मीन्स कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। गाइस, जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है इनके प्रमोटर्स में अगर आप देखेंगे तो इनके जो ग्रुप हैं जो शेयर होल्डिंग्स वाले हैं उनमें अगर देखिए तो 26% तक की है हैथवे मीडिया विजन प्राइवेट लिमिटेड, और यहाँ पे है हैथवे केबल डेटा लिमिटेड। और यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, जियो केबल एंड ब्रॉडबैंड होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, इनके पास 12% की है फ्रेंड्स। 12% एक बहुत तगड़ा तो नहीं होता, बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं होता, बट अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड हैं जियो वाले। और जियो एक बहुत ही इस समय का सबसे तगड़ा जो नेटवर्क है जो ऑल ओवर इंडिया इस समय अगर आप कहें तो वो जियो का ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। मोस्ट ऑफ लोगों के पास जो ज़्यादा लोग हैं उनके मीन्स उनके पास जियो का ही मीन्स जो भी नेटवर्क है ज़्यादातर जियो का ही। और जियो एक एक चीज़ें लॉन्च करती रहती है, गीगा फाइबर और वगैरह वगैरह। तो कहीं ना कहीं देखें तो जो हैथवे भवानी है वो कहीं ना कहीं इससे इंटरलिंक है। बहुत ही अच्छी बात है ये। तो गाइज़, अगर आप इनके प्रमोटर्स की होल्डिंग देखेंगे तो 65% तक की है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। और अगर आप देखिए तो इनकी जो है जो DIIs वाले भी इंटरेस्टेड है बाइंग के लिए, और ऑलमोस्ट 4.78 तक की है। और इसमें अगर आप देखिए जैसे जैसे आप यहाँ राइट टू लेफ़्ट आएंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये बात जो है वो प्रूफ करती है कि ये कंपनी एक डेवलपिंग कंपनी है फ्रेंड्स, और ये डेवलप कर रही है अपने आप को, और एक बहुत ही बेहतरीन है। और अगर आप देखिए तो ऑलमोस्ट 1.88 था ये पहले, और 1.88 से इस समय अगर आप देखेंगे तो ये 4.78 तक का इनका होल्डिंग हो गया है। कहीं ना कहीं स्मार्ट प्लेयर इंटरेस्टेड है बाइंग में। गाइस, अगर आप ये स्टॉक को 2020 के स्टार्टिंग में देखे होंगे तो ये ऑलमोस्ट 3 रुपये के समथिंग था। तो 3 रुपये का स्टॉक जिसने अपना हाई बनाया ऑलमोस्ट, अगर आप देखिए तो यहाँ पे इसका हाई लगा था
जो कि 45 रुपये के समथिंग था। सो कि बहुत अच्छा यहाँ पे आपको रिटर्न मिला होगा अगर आपने बहुत ही निचले स्तर से अगर इसको एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लेके चले होंगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न्स मिले होंगे। बेसिकली अगर ये स्टॉक 3 रुपये से 45 रुपये तक गया है तो आपको यहाँ पे क्लियर कट एक चीज़ पता लग रही होगी कि ये कंपनी कुछ ऐसा ज़रूर हो रहा है इसके अंदर कि ये कंपनी बहुत ही मीन्स इतना प्राइस एक्शन दिखाई है। कभी भी फ्रेंड्स अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो उसके प्राइस एक्शन में आपको मूवमेंट ज़रूर देखने को मिलेगा। ये बात आप नोट करके रख लीजिए। और ये कंपनी लगातार कॉन्टिन्यूसली इसने 3 से जो 45 की जर्नी तय की है वो बहुत ही बेहतरीन जर्नी रही है। और अगर आप देखें तो यहाँ से ये लगातार अब नीचे की जर्नी कर रहा है। तो बेसिकली अगर आप इसमें देखें तो ये नीचे की जर्नी क्यों कर रहा है मैं आपको बता दूं, एक सिंपली एक्सप्लेन मैं कर देता हूं। क्योंकि अगर आप देखें तो इस एरिया में इसने कहीं पे अपनी सर्किट जो है नहीं तोड़ी है। मीन्स यहाँ पे कहीं आपको सर्किट मीन्स कहीं कैंडल या कुछ भी फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलेगा, इसीलिए यहाँ पे ये स्टॉक रुक भी नहीं सकता। फ्रेंड्स मैं आपको एक बार बता दूँ, कभी भी अगर कोई स्टॉक ऊपर गया है तो वो नीचे आया और वहाँ पे जहाँ पे भी इसने पोजीशन बनाई वो अगली बार ऊपर जाके अगर नीचे आएगा तो वो उसी के समवेयर अराउंड यहाँ पे ही टच करके फिर वापस जाने की संभावना है। और अगर उसका स्टॉक अगर यहाँ तक गया है तो उसको ब्रेकआउट करने के लिए थोड़ा सा रेंगना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट होता है जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का होता है। मैं इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो डाल दूंगा, बट अभी के लिए अगर आप देखिए तो ये रुक क्यों नहीं रहा है, मेन कॉन्सेप्ट है कि इसका यहाँ पे कोई भी सपोर्ट नहीं है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा जूम इन करिए और आपको दिखेगा कि यहाँ पे समवेयर अराउंड यहाँ पे आपको एक थोड़ी सी एक ऐसी कैंडल देखने को मिल रही है जो कि टी शेप की है। सो ये जो टी शेप है ये हमारा क्या इंडिकेट करता है मैं आपको बताता हूँ। कभी भी स्टॉक जैसे कि यहाँ पे अपर सर्किट कॉन्टिन्यूसली लग रही है तो अपर सर्किट तो लगी उस दिन, लेकिन अपर सर्किट टूटने के बाद जैसे ही मार्केट मीन्स क्लोजिंग लास्ट आवर जब भी हुआ तो मार्केट ने मीन्स इस स्टॉक ने जो है अपर में ही क्लोजिंग दी, अपर सर्किट में क्लोजिंग दी। हालांकि अपर सर्किट ब्रेक हुई थी लेकिन वो जैसे शाम तक किसी भी हालत में वो अपर सर्किट जो है वो ऊपर जाके बंद हुई। तो अब ये हमारा एरिया बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। और अभी स्टॉक ये एरिया एग्जैक्टली मैं बताता हूँ कितने का है। तो ये एरिया आपका है 19.90 के समथिंग आप लेके चल सकते हैं। 19.92 है बट हम इसको राउंड लेके चलते हैं तो 19.90 लेके चलते हैं। और अभी एग्जैक्टली कितने पे ट्रेड हो रहा है, 20.45 के समथिंग ये ट्रेड हो रहा है। एग्जैक्टली जो क्लोजिंग दिया है ये इतने पे ही दिया है। तो आपका यहीं पे अगर ये स्टॉक को उठना है तो यही पॉइंट होना चाहिए फ्रेंड्स। 19.90 तक ये स्टॉक गिर सकता है और इसके बाद जो है कुछ फर्दर मूवमेंट हो सकते हैं। और अगर फर्दर मूवमेंट होते हैं तो इसको ये जो पूरी लगातार ये डाउन सर्किट दिया था ये लगातार फिर अपर सर्किट भी देगा। बट अगर ये एरिया जो कि 19.90 का अगर एरिया यहाँ से अपर सर्किट नहीं लगती है तो फिर थोड़ी परेशानी वाली बात इसमें आ सकती है। क्योंकि अगर ये समवेयर अराउंड इसका अगला स्टॉक जो सपोर्ट रहेगा वो आपका यही वाला एरिया रहेगा फ्रेंड्स। ये जो टिप देख रहे हैं यही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत बार इसने टी शेप का बनाया तो है जो टी शेप है। बट अगर एक बार ये रॉन्ग प्रूफ हो गया मीन्स अगर ये फॉल्स सिग्नल दे दिया, क्योंकि यही इसका सपोर्ट है, अदरवाइज़ इसका सपोर्ट बहुत नीचे मिलेगा फिर आपको समवेयर अराउंड बहुत ज़्यादा नीचे मिल सकता है। ये वाला एरिया हो सकता है जो कि बहुत है ऑलमोस्ट 12 से 10 रुपये का है। बट मेरा व्यू जो है यहाँ तक नहीं आने का है फ्रेंड्स। ये स्टॉक कभी भी 12 या 10 तक नहीं आना चाहिए। अगर इसको और ऊपर जाना है मीन्स 45 के लेवल को इसको अगर तोड़ना है तो ये कभी भी समवेयर 10 या 12 के नियर अबाउट नहीं आएगा, ये और ऊपर जाएगा। लेकिन इसको फ़िलहाल एक सपोर्ट ढूंढ रहा है और सपोर्ट इसको यहीं पे आके मिलेगा लगभग 19 जो मैंने अभी बताया 19.90 पे। तो वहाँ भी कुछ हलचल देखने को मिल सकती है और वहाँ से एक रिवर्सल आने की संभावना है। और अगर आप देखें तो यहाँ पे भी एक सपोर्ट मिल रहा है, ये एरिया जो कि हमारा है सो ये एरिया जो है ऑलमोस्ट 1780 तक का है।
तो 1780 भी एक बार जा सकता है, बट अभी के लिए आप लेके चलिए 19.90 ही लेके चलिए, और उसके बाद अगर ये डाउन देता है तो ऑलमोस्ट आपके जो लेवल्स हो सकते हैं वो 17.80 तक के हो सकते हैं। और यहाँ पे ये एरिया बहुत ही तगड़े सपोर्ट का काम करेंगे फ्रेंड्स। अगर इससे नीचे फॉल करता है तो फिर मुसीबत ज़्यादा बढ़ सकती है, बट अभी के लिए अगर आप देखिए तो हालांकि मेरे हिसाब से तो 19.90 के को टच करके ये वापस रिवर्सल देने की पूरी संभावना। अगर आप शॉर्ट टर्म अगर लिए हुए हैं शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से, तो आपको यहाँ पे अगर देखना चाहिए 19.90, अदरवाइज़ आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। या फिर अगर आप 1-2 साल तक के लिए लेके चल रहे हैं अगर ये स्टॉक को होल्डिंग में, तो आप बहुत ही मीन्स तब आपको कोई मुसीबत का सामना नहीं करना है। तब ये स्टॉक अपने आने वाले समय में बेटर परफॉर्म करेगा, क्योंकि ये कंपनी बहुत ही काफ़ी अच्छा इसका फंडामेंटल है। अगर हम देखें तो काफ़ी पीपल जो है, जो बिग प्लेयर्स हैं, वो इंटरेस्टेड है बाइंग में। सो ये सारे फ्रेंड्स फैक्टर्स थे, और अभी फ़िलहाल तो इसके जो ऊपर के चांसेस हैं वो ऑलमोस्ट 19.90 तक हैं। तो यहाँ तक ये स्टॉक फॉल कर सकता है और वहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। सो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।